बुद्धि बहुत है, पर वो काटने वाली बुद्धि। तो श्रद्धा समर्पित बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आप हमारी बात को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, काटने का प्रयास। बुद्धि तो है आपके पास, पर पहले का संस्कार, श्रद्धा संस्कार नहीं आया है। जब श्रद्धा संस्कार उदय होगा तो एक जन्म में, दो जन्म में वो जो है वह फिर वो काटने का, फिर एक एक शब्द को समझने का प्रयास आप करें। और यही श्रद्धा जब बढ़ जाएगी तब आप जगत के अनुभव को झुठलाने में समर्थ हो जाएंगे। आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, दिखता है पर ये, जो गुरु जी कह रहे हैं वही ठीक है, जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं वो ठीक नहीं। तो एक व्यवहार है, ठीक नहीं, वास्तविकता नहीं। तब आप इसको समझेंगे। यद्यपि प्रत्येक क्षण आपको ये अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पिताजी का शरीर जब पिता पर बालक जला दिया है, तो इतना तो उसको अनुभव होना चाहिए कि नहीं, कि पिताजी शरीर नहीं थे। क्योंकि वो कहता है कि पिताजी तो स्वर्ग गए, तो शरीर को स्वर्ग जाना चाहिए था। शरीर स्वर्ग नहीं गया तो पिताजी शरीर नहीं थे, प्रत्यक्ष है कि नहीं? और वो शरीर पिताजी का होता तो पिताजी साथ में ले जाते, तो साथ में भी नहीं ले गए। तो पिताजी का न पिताजी शरीर थे न उनका शरीर था, तब पिताजी गए। लोग तो यही झगड़ा करते हैं, परमात्मा निराकार है कि साकार है। मैं कहता हूं आप निराकार हो कि साकार हो, विचार करो। पिताजी निराकार थे कि साकार थे? यदि साकार होते तो तुम फोटो नहीं खींच लेते, उनको पता नहीं लगा लेते, पीछा नहीं कर लेते? पता लग रहा है किसी का, जाने वाले का, वो निराकार है कि साकार है? यदि वो निराकार है तो तुम निराकार हो कि साकार हो? विद्युत में कोई भी व्यवहार उपकरण के बिना नहीं होता, पर उपकरण विद्युत नहीं है। तुम्हारे में कोई भी व्यवहार इस उपकरण के बिना नहीं हो सकता, पर बुद्धि से लेकर के सब उपकरण है, यंत्र, इसमें सभी यंत्र लगे हुए, इसी यंत्र से व्यवहार हो रहा है। ये उपकरण के बिना आप में कोई व्यवहार नहीं है, जैसे विद्युत में उपकरण के बिना कोई व्यवहार नहीं है ना? परंतु जैसे उपकरण विद्युत नहीं है, ऐसे ये कार्यकरण संघात आपका स्वरूप नहीं हो सकता। कितना साफ है, पर नहीं, वो साफ नहीं है। बहु नाम जन्म नाम। यदि किसी का हृदय स्वीकार कर लेता है इस समय और वैसी अनुभूति करने लगता है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये कई जन्म का संस्कार है। पिछले जन्म में नहीं स्वीकार कर पाया था। जान तो लेना ये चीज है, पर स्वीकार कर लेना अलग चीज है। स्वीकार नहीं कर पाया था, पर स्वीकार करना चाहता था, और अंदर से यही निष्ठा करता था कि यही ठीक है, स्वीकार कर लिया। बहु नाम जन्म नाम, यही ज्ञान हुआ। ज्ञानवान सन माम प्रपद्यते। वो ज्ञानी भक्त क्या है? ज्ञानवान होकर के मेरी शरण में आया। इसका विवरण 18वें अध्याय में है, वो विस्तार है, समझे ना? इसी को पराभक्ति कहते हैं। 18वें अध्याय में देखो, इसी को पराभक्ति बताया, समझे ना? पहले संक्षेप में ज्ञान का प्रकरण आया, कैसे कैसे ज्ञानवान होता है, वो लंबा प्रकरण है। पर वहां पर एक चीज बताई कि जो है, ज्ञानवान होकर के फिर पराभक्ति प्राप्त होती, भक्त्या मामा भी जाना। अब देखो, ज्ञानवान की भक्ति में और इस भक्ति में अंतर यही है। वो जो भक्ति, कौन भक्ति? जो कहां से शुरू हुई थी? पहले तो वर्णाश्रम सब धर्म बताया, उसके द्वारा भगवान की अर्चना बता दिया, फिर कहा फिर संन्यास का क्या मतलब है। तब वो प्रकरण उठाया कि असक्त, जो असक्त है, तो नैष्कर्म सिद्धि परमाम विज्ञान जो है वह सन्यासी नाधिगच्छति। सर्वत्र असक्त बुद्धि है, तो कहते उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो उसकी प्रक्रिया बताया, बुद्धिया विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागदेशो विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ध्यान देना,
यहां तक तो आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। क्या लक्षण है ब्रह्मभूत का? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु। वो सर्वत्र एक परमात्मा को देख रहा है, तो कहते मद भक्ति लभते परा। देखो इसकी चर्चा हुआ है, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये पराभक्ति क्या है? ये पराभक्ति, ये ज्ञान रूपा भक्ति। इसके बिना भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं है। भगवान को पकड़े है, भगवान उसका सब काम करता भी है, पर भगवान को सविशेष जानता है, कण कण में व्याप्त कहता है, अनुभव नहीं करता। पर भगवान को मानता है और भगवान सब काम करता है। मतलब कहते हैं कि मुझे वास्तविक कब जानता है? देखो इस भक्ति के द्वारा। पहले ज्ञान बताया ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चामि तत्त्वतः। इस ज्ञानात्मिका भक्ति से वास्तविक रूप में मुझे जानता है। अब तक भी मुझे जानता था है? अब तक भी मुझे जानता था, उसके भक्ति से मैं उसके वश में था, परंतु मेरे वास्तविक रूप को, ये पराभक्ति से मेरे वास्तविक रूप को जान लेता है। और जिस समय वास्तविक रूप को जान लेता है, तो विशते तदनंतर, तब जीव भाव समाप्त हो जाता।